अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट सेकंड चौधरी शेर मोहम्मद की बुक से चैप्टर नंबर 16 टेस्टिंग हाइपोथेसिस की एक्सरसाइज, जिसमें आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16.12। इसकी जो ए पार्ट है उसमें उसने दिए हुए थ्योरेटिकल पोर्शंस। ये आपको लेक्चर नंबर 1 में भी इसका आंसर मिल जाएगा और आपको इसके अगर नोट्स ज़रूरत है तो वो भी मिल जाएंगे। इसका बी पार्ट है वो कहता है कि इससे पहले एक और बात बता दूं स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठा करें तो आप अपनी बुक साथ लेके बैठा करें। तो जैसे ही मैं स्टेटमेंट पढूँ आपके सामने बुक हो तो आप इजीली उसको रीड आउट करें तो आपको समझ आसानी से आ जाएगी। और दूसरी बात ये है कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें किस तरीके से पता चलेगा जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है एग्ज़ाम में कि ये क्वेश्चन किस डिस्ट्रीब्यूशन से है, हमें हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी यूज़ करनी है, टी यूज़ करनी है, जी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, काइज़ इस्तेमाल करनी है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करनी है। तो उसमें लेक्चर वो भी आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि वो किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से हो तो हमें कौन सा टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। तो वो ईजिली वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस लेक्चर के एंड में, तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं। तो आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 में, जो कि बी पार्ट है। पास एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द स्कोर ऑफ स्टूडेंट हु टेक द सर्टेन मैथमेटिक्स टेस्ट आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन जो है वो 75 है एंड वेरिएंस दिया हुआ है वहाँ पे 36 है। द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मेंबर्स वुड लाइक टू नो व्हाट आर दिस year's group of 16 students are typical. They decide to test the hypothesis that this year's students are typical against alternative that they are not typical. When the students takes the test, the average score is 82. What conclusion should be drawn? तो इसमें उसने डाटा दिया गया है जो ये है, म्यू हमारे पास 75 है, वहाँ पे वेरिएंस दिया गया 36, जो कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है तो वो इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 6 बन जाएगा। एन की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो 16 है, एक्स एवरेज जो है वो हमारे पास 82 है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में उसने कहा कि कंक्लूजन ड्रा करना है, तो इसमें हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस के जो 6 स्टेप्स हैं वो हम इसमें फॉलो करेंगे। अगर आप लोगों ने जनरल प्रोसीजर नहीं देखा तो लेक्चर नंबर 2 में आपको इसका जनरल प्रोसीजर जो है वो टोटल लेक्चर मिल जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर एक होता है एच नॉट जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। नल हाइपोथेसिस में वो कहता है म्यू जो है वो 75 की है। इसके अगेंस्ट जो अल्टरनेटिव है H1 वो कहता है म्यू नॉट इक्वल टू 75। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसमें मैंने स्टूडेंट्स बताया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया गया तो मैंने आपको बताया था कि वो आप ले सकते हैं। अगर ना गिवन हो क्वेश्चन में तो अल्फा जो होती है वो 5% ले सकते हैं आप, तो इसकी वैल्यू 0.05 हो जाएगी। थर्ड स्टेप हम करते होते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम लोग अपना टेस्ट फार्मूला करते हैं, क्योंकि ये जी डिस्ट्रीब्यूशंस का है, क्योंकि हम मीन जो है वो मीन को ही टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें मीन जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। जी जो है क्योंकि यहाँ पे वेरिएंस भी हमारे पास वेरिएंस गिवन था, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम है, यानी सिग्मा और सिग्मा नोन है, तो इस वजह से हम जो फार्मूला लगाएंगे एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास कैलकुलेशंस का था। इसमें हम लोग इसी की कैलकुलेशंस करेंगे। जी इज इक्वल टू एक्स बार जो है वो हमारे पास 82 है, माइनस म्यू जो है वो 75 है, डिवाइडेड बाय जो सिग्मा था वो हमारे पास 6 और डिवाइडेड बाय जो n है वो 16 है। तो ये हमारे पास बचेगा 7, ये 6, इसका अंडर रूट खत्म करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। 7 जब इसकी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5 बनता है, तो ये बन जाता है 4.66। तो फिफ्थ स्टेप पे हमारे पास था इसका कैलकुलेशन था क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन्स में स्टूडेंट्स ये 2 टेल टेस्ट है, तो इस वजह से हम लोग लगाते हैं जी जो है ग्रेटर और इक्वल देन जी अल्फा ओवर 2 से। तो इसकी वैल्यूज हमारे पास आती हैं जी, यानी जी अल्फा जो है वो जी अल्फा 0.05 और ये 2 डिवाइड करेंगे, तो ये इसकी 2 टेल टेस्ट में हम इसकी वैल्यू देखेंगे जी अल्फा ओवर 2 की, वो है 1.96। तो ये हमारे पास जी की वैल्यू ये हमारे पास 4.66 आई थी, ग्रेटर और इक्वल देन ये आ गई 1.64। तो स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट मैंने पहले भी बताया हुआ लेक्चर नंबर 2 में क्लियर किया था कि जब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो रही हो, ये हम अल्टरनेटिव के हिसाब से लेते होते हैं, तो अल्टरनेटिव जो है यहाँ पे करेक्ट हो रही है कि
4.66 जो है वो ग्रेटर है किससे 1.64 से। तो हमारा जो कंक्लूजन होता है उसमें हम करेंगे कंक्लूजन में हम ये लिखेंगे स्टेटमेंट के द वैल्यू ऑफ जी इज फॉल इन क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट H1 एक्सेप्ट हो जाएगा हमारे पास, और H0 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये मैंने की ट्रिक्स बताई थी आपको कि अगर ये आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर उसके अलावा आप इसमें जी डिस्ट्रीब्यूशन की नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से देखना चाहें तो ये पॉजिटिव है 1.64। तो मैंने बताया था कि ये टू टेल टेस्ट है, तो ये प्लस और माइनस में होता है, तो ये -1.6। तो इसका ये वाला एरिया भी वो होता है रिजेक्शन एरिया होता है, और ये एक्सेप्टेंस एरिया होता है। तो 1.6 के बाद आता है ना 4.66, तो यानी वो इस रीजन में आएगा, रिजेक्शन एरिया में, रिजेक्ट एरिया में। तो इसीलिए हमने H1 को एक्सेप्ट किया है और H0 को रिजेक्ट किया है। 16.30 इसकी जो पार्ट ए में है वो उसने थ्योरेटिकल बेस किया है, कहा है कि डिफरेंस बिटवीन द वन साइडेड टेस्ट और टू साइडेड टेस्ट क्या होता है। तो ये आपको वीडियो नंबर 1 में जो है वो लेक्चर मिल जाएगा। और इसके बाद जो है 16 इसका बी पार्ट जो है उसमें कहा है कि रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन में नॉन वेरिएंस है। इसमें वेरिएंस 25 दिया गया है, मीन जो है वो आपको दिया गया है 42.6। इसमें कहता है कि टेस्ट द नल हाइपोथेसिस जो कि म्यू इक्वल टू 45 है अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो कहता है कि ये लेस है, विद अल्फा जो है वो 0.05 है। तो ये कंडीशन दी गई है। 36 एन की वैल्यूज है, यहाँ पे वेरिएंस दिया गया है, हम इसको इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन जब स्टैंडर्ड रूट ले लेंगे तो ये 5 बन जाएगा। एक्स बार की वैल्यू दी गई है, ये हमने उसने कहा है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो इक्वल है और जो अल्टरनेटिव है वो लेस देन है। तो हम इसमें 6 स्टेप को फॉलो करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप था हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम लोग बनाते हैं H0 और H1। H0 जो होता है नल हाइपोथेसिस वो क्या है, म्यू जो है वो 25 है। तो H0 जो है हमारे पास वो म्यू लेस देन 45 है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा जो है वो हमारे पास 0.05 है। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में वही है कि हमारे पास ये म्यू को टेस्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन मीन को, तो इसमें सिग्मा जो है वो गिवन है, तो इसमें जी टेस्ट लगता है एक्स पावर माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो फोर्थ स्टेप पे हम करते होते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में जी एक्स बार जो है वो हमारे पास कितना है 42.6 माइनस जो है वो 45 म्यू की वैल्यू है 45 डिवाइडेड बाय सिग्मा 5 अंडर रूट एन, तो ये 36 है। तो इसकी जब कैलकुलेशन हम करेंगे -2.88 इसका आंसर आएगा। फिफ्थ पे हम लोग निकालते होते हैं क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में जो हम अल्टरनेटिव को देखते होते हैं तो ये वन टेल टेस्ट है, तो हमारे पास जी जो है यहाँ पे लेस है, तो जी अल्फा आ जाएगा। तो जी अल्फा जो है हमारे पास कितना है 0.05। तो इसकी जब मैं आपको वैल्यूज 0.5 वन टेल टेस्ट है तो 1.645। तो जी की वैल्यू -2.88 लेस है, सॉरी ये होता है जी माइनस जी अल्फा ओवर होता है, तो माइनस की वैल्यूज 1.645। तो ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास 6 स्टेप जो होता है वो कंक्लूजन्स का होता है। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स ये वाकई जो -2.88 है वो लेस वैल्यू है माइनस 1.645 से, क्योंकि जैसे जैसे हम इंक्रीज माइनस में इंक्रीज करते जाते हैं तो उसकी वैल्यूज डिक्रीज होती जाती हैं। तो इस वजह से जो है जो जी की वैल्यू है वो -2.88, तो वी एक्सेप्ट H0 को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास H0 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपने इसमें प्रॉपर स्टेटमेंट लिखनी है, आप मैं बता रहा हूँ द वैल्यू ऑफ जी -2.88 falls in critical region, so we accept an alternative hypothesis H1 and reject H0 यानी null hypothesis। ये आपने उसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन में पूरी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 16.40 द हाइट्स ऑफ कॉलेज बेस्ड स्टूडेंट्स आर नोन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ 67.39 इंचेस एंड सिग्मा जो है वो दिया 1.30 इंचेस एंड रैंडम सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट्स शोड अ मीन हाइट्स ऑफ 67.47 इंचेस यूजिंग जो है अल्फा जो है 0.05 है सिग्निफिकेंस लेवल टेस्ट था
हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस है वो म्यू इक्वल है 67.39 के अगेंस्ट द अल्टरनेटिव H1 जो है वो ग्रेटर देन 67.39 से। तो हमने पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें भी जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो ये गिवन है। इसमें जो अब हम स्टेप फॉलो करेंगे उसमें हम फर्स्ट स्टेप जो वो है हाइपोथेसिस का बनाते हैं। हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस के अंदर उसने दे दिया जो हमने हाइपोथेसिस टेस्ट करने हैं एच नॉट जो है वो म्यू इक्वल है किसके ये पॉपुलेशन म्यू है 67.39 जबकि उसने अल्टरनेटिव जो कहा है वो कहता है वो नहीं ग्रेटर है 67.39 से। तो सेकंड स्टेप जो होता है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसमें दिया गया अल्फा जो है वो कितना है 0.05। थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है हमने यहाँ पे क्योंकि सिग्मा जो है नॉन है पॉपुलेशन मीन टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें जी डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। इसका फार्मूला होता है एक्स पावर माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेशंस में हम ये फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करते हैं। एक्स बार जो है हमारे पास कितना है 67.47 माइनस म्यू जो है वो 67.39 डिवाइडेड बाय जो है सिग्मा सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 1.30 है डिवाइडेड बाय एन 400 है। तो स्टूडेंट्स इसकी जब आप सिंप्लीफाई कैलकुलेशंस करेंगे तो इसका आंसर आता है 1.23। तो नेक्स्ट स्टेप में फिफ्थ स्टेप जो है वो क्रिटिकल रीजन होता है। क्रिटिकल रीजन में हम लोग अल्टरनेटिव को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है वन टेल टेस्ट है। तो इसका फार्मूला जो होता है क्रिटिकल रीजन में जी जो है वो ग्रेटर देन जी अल्फा से। तो जी की वैल्यू हमने 1.23 निकाली है ग्रेटर होनी चाहिए किससे जी 0.05 से। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको जी अल्फा की वैल्यू दिखाई थी 0.5 के लिए सिंगल टेस्ट के लिए। तो इसकी आई थी 2.3 जो है वो 1.64 से। तो ये स्टूडेंट्स अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन। तो इसमें किस तरीके से निकालते हैं कि जो ये आप देखें ये है 1.23 जो है वो कहता है कि ग्रेटर देन होनी चाहिए 1.64 से। तो यहाँ पे तो ये वैल्यू ग्रेटर नहीं है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ये अल्टरनेटिव रिजेक्ट हो रहा है। इसी वजह से हम लोग इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे द वैल्यू ऑफ जी जो है 1.23 इन एक्सेप्टेंस एंड क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट एक्सेप्ट क्योंकि यहाँ पे ये अब फॉल्स है ना इस वजह से हमने H1 को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इसी का पार्ट बी जो आईक्यूज ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स आर नोन टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन जो है वो 1 2 3 है एंड रैंडम सैंपल ऑफ 49 है। तो स्टूडेंट शुड एंड एवरेज जो उसमें दी गई है एक्स बार दी गई एक्स बार जो है 120 जो है 0.67 एंड यहाँ पे एस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है 8.44। उसने क्या टेस्ट हाइपोथेसिस करना है इज इक्वल टू 123 अगेंस्ट अल्टरनेटिव जो का है कि इसमें वो इट इज लेस होना चाहिए। तो लेट जो है अल्फा जो है वो हमारे पास 0.05 है। तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास हाइपोथेसिस बनाते हैं। इसमें उसने क्या है एच नॉट जो है वो हमारे पास म्यू जो है 123 है जबकि एच नॉट जो है उसने कहा इसका लेस होगा। तो इसमें क्या है इसका म्यू जो है वो लेस होगा 123 के। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अल्फा जो दिया गया 0.05 दिया गया। थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा क्योंकि हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं। तो इसमें एक्स बार माइनस म्यू ओवर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है एस दिया गया है। तो इस वजह से एस यहाँ पे यूज होगा ओवर एन अंडर रूट होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास होता है कैलकुलेशन कैलकुलेशन। तो जी जो ये वैल्यू एक्स बार क्या है हमारे पास 120.67 माइनस 123 डिवाइडेड बाय एस जो है 8.44 डिवाइडेड बाय 49 का अंडर रूट जो एन की वैल्यूज है। तो स्टूडेंट्स जब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो इसकी वैल्यूज आ जाती है -1.93। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन।
क्रिटिकल रीजन्स में हम लोग इसको देखते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, अल्टरनेटिव को देखते हैं, तो ये हो जाएगा जी लेस देन माइनस जी अल्फा। अनक्लियर टेस्ट है, तो हमारे पास इसकी वैल्यूज क्या है, -1.93। इसकी जो वैल्यू है मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, 0.1 माइनस जो है वो लेस होना चाहिए, -1.645। टू टेल टेस्ट की मैंने आपको ये अभी बताई है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है कंक्लूजन। कंप्लेंट्स में हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स ये कहते होते हैं कि जो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट होनी चाहिए अल्टरनेटिव की। तो हम लोग यहाँ देखें तो ये करेक्ट हो रही है, क्योंकि 1.93 जो है वो लेस देन है 1.645 से, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि जब हमारी वैल्यूज़ माइनस की इंक्रीज करती जाती है तो उसकी वैल्यूज़ डिक्रीज होती है। तो इसके हम लोग लेंगे कि जो वैल्यूज़ ऑफ जी है -1.93 इज फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट जो है एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। इसमें हमारे पास 16.15 जिसमें एक पार्ट कहते हैं सैंपल ऑफ साइज 40 फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन यील्ड है, द सैंपल साइज x बार इज इक्वल टू 71 है, एंड वेरिएंस जो है सैंपल वेरिएंस वो 200 है। टेस्ट करना है हमने h नॉट को, जो कि म्यू इक्वल टू 72 है, अगेंस्ट h1 जो है वो म्यू इक्वल टू 70। तो उसमें अल्फा की वैल्यू दी गई है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स जो इसमें डाटा गिवन है वो ये है। इसमें हम जब हम इसको 6 स्टेप फॉलो करते हैं, उसमें फर्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस। फर्स्ट एच नॉट में उसने गिवन कंडीशन थी म्यू जो है वो इक्वल टू 72 है, और जो हमारे पास अल्टरनेटिव है वो कहता है म्यू नॉट इज इक्वल टू 72 है। तो सेकंड जो हमारा स्टेप होता है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अल्फा होता है, अल्फा हमारे पास 0.01 है। थर्ड नंबर पे हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक। इसमें जी लगता है जो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे म्यू को टेस्ट कर रहे हैं तो जी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन अंडर रूट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कैलकुलेशंस का। कैलकुलेशन में हम इसी जी डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशंस करते होते हैं। तो ये हमारे पास एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है 71, माइनस म्यू जो है वो 72 है। इसी तरीके से हमारे पास जो इसकी वैल्यू है यहाँ पे एस की, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स वेरिएंस है। जब हम इसका अंडर रूट लेंगे दोनों साइड से, स्क्वायर रूट लेंगे, तो हमारे पास ये बच जाएगा 14.14। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू जो है वो है 14.14 डिवाइडेड बाय 40 का अंडर रूट। हमारे पास बचता है -1, और जब इसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 2.2373 आती है। तो जब इसकी मजीद सिंप्लीफाई हम लोग करते हैं तो -0.446 आती है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन में ये टू टेल टेस्ट है, तो हमारे पास जी जो है वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए जी अल्फा ओवर 2 से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास -0.446 है। तो जी जो है हमारे पास 0.05, सॉरी ये 1 है, डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास ये स्टूडेंट्स इसमें ये है 0.01 में टू टेल टेस्ट है, तो इसकी 2.58 है वैल्यू। तो इसमें हम लिख देते हैं 2.58। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कंक्लूजन्स का। तो ये स्टूडेंट्स ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है ना। अल्टरनेटिव इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये हम अल्टरनेटिव के हिसाब से लेते होते हैं तो ये अल्टरनेटिव जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की है, ये ग्रेटर देन नहीं है। तो हम लोग जब इसकी कैलकुलेशन स्टेटमेंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे द वैल्यू ऑफ जी दैट -0.446 इज एक्सेप्टेंस इन क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट सो वी एक्सेप्ट एच नॉट कर देंगे, और जबकि एंड रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। क्वेश्चन है हमारे पास इसी क्वेश्चंस का बी पार्ट, जिसमें कहता है सपोज दैट द मीन्स
म्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज अननोन, बट इसमें क्या है, वेरियंस म्यू मीन जो है वो पॉपुलेशन मीन म्यू है वो अननोन है, इसी को हमने टेस्ट करना है। बट द वेरियंस फॉर एक्स इज नोन टू बी 144, यानी जो वेरियंस दिया गया है एस के वो 144 है। शुड वी रिजेक्ट करना है हमने नल हाइपोथेसिस को अगर वो एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 15 है, इन फेवर ऑफ एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो इज इक्वल टू नॉट 15 है। अल्फा की वैल्यू 0.05 है। इफ अ रैंडम साइज सैंपल ऑफ 64 है और जो ऑब्जर्वेशन मीन्स हैं वो एक्स बार इज इक्वल टू 12 है। ये हमारे पास जो दिया होगा वेरियंस दिया गया था 144, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो इसकी जो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होता है वो 12 आ जाएगा। अल्फा केवल 0.05, एन इज इक्वल टू 64 है, एक्स इज इक्वल टू 12 है। तो हम अब चलते हैं अपने 6 स्टेप प्रोसीजर की तरफ। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा हाइपोथेसिस बनाते हैं हम लोग। हाइपोथेसिस के अंदर जो है हमारे पास एच नॉट होता है और एक एच वन होता है। तो एच नॉट उसने क्या कहा है, जो इसी को हमने टेस्ट करना है कि वो कहते हैं कि इक्वल है। ये कहते हैं कि हमारे पास जो है एच वन वाले के अल्टरनेटिव कहते हैं नॉट इक्वल टू 15 है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा जो है हमारे पास 0.05 गिवन है। थर्ड स्टेप पे हमारे पास होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम क्योंकि हम पॉपुलेशन मीन को टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें जी डिस्ट्रीब्यूशन लगता है और उसके बाद एक्स बार माइनस म्यू। तो यहाँ पे सिग्मा नहीं है, यहाँ पे एस गिवन है, तो हम लोग एस ओवर एन अंडर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होती है कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस में हम इसी जी डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करते होते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास एक्स बार जो है हमारे पास 12 गिवन है, माइनस म्यू जो है वो 15 गिवन है, डिवाइडेड बाय एस जो है वो 12 है और डिवाइडेड बाय जो हमारे पास 64 है। तो स्टूडेंट्स इसकी जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं ये -3 बचता है और ये जब इसकी हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे 1.5 बच जाएगा। तो जब हम इसकी मजीद जो है वो सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये -2 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन्स में ये टू टेल टेस्ट है, तो हम लगाएंगे जी ग्रेटर देन जी अल्फा ओवर 2। तो ये हमारे पास क्रिटिकल रीजन होता है। इसमें हम वैल्यूज देखते हैं, जी जो है वो जी अल्फा ओवर 2 यानी जी 0.05 डिवाइडेड बाई 2 की देखेंगे तो जी की वैल्यू हमारे पास -2 निकली है, ग्रेटर होनी चाहिए किससे, जी 0.05 ये है उसकी वैल्यूज टू टेल टेस्ट यानी 1.96 जो है ये वैल्यू है हमारे पास 0.05 के हिसाब से। तो ये हमारे पास प्लस माइनस 1.96। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि ये वैल्यू जो है वो एक्सेप्टेंस हो रही है क्योंकि ये नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि माइनस वैल्यू लेस होती है 1.96 से, तो इस वजह से जहाँ पे अल्टरनेटिव जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। हम इसकी स्टेटमेंट में ये लिखेंगे द वैल्यू ऑफ जी -2 एक्सेप्टेंस इन क्रिटिकल रीजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट एंड रिजेक्ट H1।